जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड के 12th क्लास का हिंदी बुक समरी लेकर आ गए हैं, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इससे पीछे कवित्त भूषण जी के बारे में बात किए थे, और इस वीडियो में हम लोग अब जयशंकर प्रसाद जी का जो कि तुमुल कोलाहल कलह पाठ रचे हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो तुमुल कोलाहल कलह, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ समझते हैं। तुमुल कोलाहल, कोलाहल मतलब होता है शोरगुल, कलह, कलह मतलब होता है यानी कि वहाँ जो है बहुत ही कलह कलह की स्थिति हो चुकी है, यानी हल्ला, हो हल्ला। तुमुल कोलाहल कलह यानी भयंकर। तुमुल मतलब होता है दोस्तों भयंकर, कोलाहल मतलब हो हल्ला, कलह कलह की स्थिति, यानी कोलाहल कलह यानी भयंकर हो हल्ला की स्थिति। ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, कवि यानी कि लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद जी के सबसे पहले कवि परिचय की बात करेंगे, क्योंकि कवि ही नहीं तो कविता कहाँ से। जी हाँ, कवि ही नहीं तो कविता कहाँ से, इसलिए कवि को पहले जान लेते हैं। अक्सर हम लोगों के लिए कवि की क्या बात है, हम लोग के लिए जो है कवि का ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो कवि जो है वो कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तुमुल कोलाहल कलह के कवि जयशंकर प्रसाद जी। इनके लेखक यानी तुमुल कोलाहल कलह के लेखक या कवि जो बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन काव्य खंड में है तो इसे कवि बोलेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है। अब जीवन काल देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन काल कहाँ से कहाँ तक रहा है। देखिए 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में मृत्यु। 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु। 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु हो गई। और जन्म स्थान देखिए कहाँ रहा है, इनका जन्म स्थान रहा है वाराणसी, यूपी। यूपी में वाराणसी, वाराणसी में ही इनका जो है कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था, वाराणसी में, यूपी में। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू जी था। देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। देखिए इन्होंने शिक्षा 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा किया गया। जैसे हम लोग जो है कोचिंग वगैरह, ट्यूशन घर पे शिक्षक लगवा के करते हैं ना, उसी तरह से इनका जो है 8वीं तक शिक्षा घर पर ही की गई थी नियुक्त शिक्षकों द्वारा। संस्कृत हो, हिंदी हो, फारसी हो, उर्दू की शिक्षा कहाँ पर हुई थी, इनकी घर पर ही हुई थी। ठीक। और इनकी अब जो है विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं। विशेष परिस्थितियाँ क्या क्या रही इनके पास। देखिए विशेष परिस्थितियाँ, 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी 12 वर्ष के ही जब थे जयशंकर प्रसाद जी, तब क्या हो गए थे, ये पितृविहीन हो गए थे। 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष बाद माता जी की मृत्यु हो गई। 12 वर्ष में पितृविहीन, 12 वर्ष में पितृविहीन, और ठीक 14 वर्ष जब हुआ तब मातृविहीन। याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव आपको बना के पूछा जाता है, और कई तरह से आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। अब देखते हैं अब इनकी कृतियाँ। कृतियाँ है 1909 में जो है इन्होंने कृतियाँ सर्वप्रथम प्रकाशित की, जिसमें कविता, कहानी, नाटक ये सब आते हैं। जैसे प्रमुख काव्य संकलन में, प्रमुख यानी अन्य काव्य संकलन में प्रमुख आते हैं, वो है झरना, जो कि 1918 में इन्होंने लिखा है। उसके बाद आंसू, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ है। लहर 1933 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसलिए देखते हैं अब जो है हमारा अगला, वो तो इम्पोर्टेंट सब बता दिए। अब हम अगला इनकी काव्य रचना देखते हैं, वो है महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी। दोस्तों कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कामायनी आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ कोई है तो वो कौन है, कामायनी। क्यों इसको याद रखेंगे, इसका वजह क्या है, क्योंकि कामायनी से ही उठा के लिया गया है हमारा छंद, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह। कामायनी से ही उठा कर लिया गया है, जिसका नाम है हमारा क्या, तुमुल कोलाहल कलह। ठीक है, तो कामायनी को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, कामायनी को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और कामायनी, छाया, इंद्रजाल, कंकाल इत्यादि।
आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि तुमुल कोलाहल कलह किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो कामायनी से। किस काव्य संकलन से लिया गया है, कामायनी से। यह एक छायावादी कवि है। कैसे कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि हैं, एक छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, एक छायावादी कवि हैं। अब देखिए कामायनी, देखिए कामायनी जो है कुल 15 सर्ग में बटा हुआ है। 15 सर्ग, कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में, कुल 15 सर्ग हैं। अभी हमको जो है कमेंट करके बताइए कि ये 15 सर्ग का मतलब क्या होता है, और अगर आपको 15 सर्ग का मतलब नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका जवाब तुरंत ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई वहाँ दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पात्र परिचय की ओर। आगे बढ़ते हैं अब पात्र परिचय की ओर। पाठ तक तो हम लोग बात कर लिए, अब जो है पाठ परिचय की बात करेंगे। पाठ परिचय में पात्र की बात करते हैं। पात्र देखिए इसमें यानी कि तुमुल कोलाहल कलह कविता में पात्र जो है वो कौन है, मनु। एक पात्र है मनु यानी मनुष्य का मन, एक है श्रद्धा मनुष्य की हृदय, एक है इड़ा मनुष्य की बुद्धि। देखिए मनु यानी मनुष्य का मन, मन को मान लिया है मनु, और देखिए मनुष्य के हृदय को मान लिया है श्रद्धा, हृदय को मान लिया है श्रद्धा, और बुद्धि को क्या मान लिया है, बुद्धि, बुद्धि को मान लिया है ईड़ा, बुद्धि को मान लिया है ईड़ा। और हम अभी जो आपको बता रहे हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझ के चलिए, इस ये सिर्फ आपको पात्र परिचय करा दिए, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट में ये मानिए कि श्रद्धा किनको माना गया है, श्रद्धा हम माने हैं स्त्री को। किसको माने हैं, स्त्री को। श्रद्धा किसको माने हैं, एक स्त्री को माने हैं। आप याद रखिएगा, श्रद्धा किसको माने हैं, एक स्त्री को मान लिए। श्रद्धा किसको मान लिए, स्त्री को। और मनु, मनु मान लिए हम एक मनुष्य को, यानी कि एक साधारण सा व्यक्ति को, पुरुष को। मनु हम किसको मान लिए, पुरुष को। श्रद्धा किसको मान लिए, एक स्त्री को। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है कामायनी के बारे में कुछ अब पढ़ेंगे। अब देखिए कामायनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ याद रखिएगा ये जो है हमारा ईड़ा, ईड़ा ये बुद्धि हो गया। इसको सिर्फ इसी तरह से आप याद रखिए। अगर याद नहीं रख सकते थोड़ा सा जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको ये बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कामायनी की बात। कामायनी, देखिए कामायनी में कहा गया है कामायनी मन यज्ञ करते हैं, उसके बाद देखिए मन, मन यानी कि आप याद रखिएगा मन से मनु, और मनु से मनुष्य यानी कि पुरुष को याद रखिएगा, पुरुष। मन यज्ञ करते हैं, मन यानी कि आदमी, एक पुरुष क्या कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं। उसके बाद मन की श्रद्धा से शादी होती है, श्रद्धा से शादी होती है, यानी कि एक स्त्री से, यानी एक पुरुष का स्त्री से शादी होती है। मन कृषि कार्य और गोपालन करते हैं। मन यानी कि पुरुष, पुरुष क्या करते हैं, कृषि कार्य, क्योंकि अरे भैया कृषि कार्य नहीं करेगा, गो पालन नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, और फिर गो पालन नहीं करेगा, गोबर नहीं होगा तो फिर जलावन भी कहाँ से आएगा। तो ये तो प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कि पुरुषों का बाहर कार्य और स्त्रियों को घर तक ही सीमित रखा गया है। तो पुरुष जो है वो यानी कि मन, ये क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य और गोपालन करते हैं। श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, श्रद्धा माँ बनने वाली होती है। श्रद्धा को एक बेटा होता है, श्रद्धा यानी स्त्री को, जिसकी शादी हो गई थी, उनको एक बेटा होता है। बेटा के जन्म के बाद, बेटा के जन्म के बाद देखिए आगे, बेटा के जन्म के बाद अधिकतर समय वह अपने बेटे को देने के कारण, यानी जब जन्म होता है इनके बेटे का तो वो अधिकतर समय किनके साथ बिताने लगती है, अपने बेटे के साथ अधिकतर समय बिताने लगती है। तो मन को समय नहीं दे पाती है, यानी अपने बेटे के साथ समय बिता रही है तो बेशक है कि अपने पति के साथ वो समय नहीं दे पाएगी, उतना मन को समय नहीं दे पाती है। मन को लगता है कि श्रद्धा हमसे अब प्यार नहीं करती है। मन को यानी कि पुरुष को लगता है कि श्रद्धा यानी मेरी पत्नी अब मुझसे प्यार नहीं करती है, ठीक है। जिससे मन श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, बेशक ज़रूर चले जाएंगे। जिससे मन श्रद्धा को, वो स्त्री को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, सिर्फ बोला गया है कि वो चले जाते हैं, यानी कि मतलब खिसिया के वो जो है चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं इसका तो इसमें बयान नहीं किया गया है, लेकिन अब FIR दर्ज कराएंगे तो हो सकता है, ठीक है। देखिए मन की ईड़ा से मुलाकात होती है, मन की ईड़ा से। देखिए ईड़ा, ईड़ा क्या है, अभी आपको ऊपर समझा है। ईड़ा क्या भैया,
देखिए एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं। देखिए ईड़ा को हम बुद्धि मानेंगे। ईड़ा को क्या मान रहे हैं यहाँ? मनुष्य की बुद्धि। ईड़ा को क्या मान रहे हैं? मनुष्य की बुद्धि। चलिए मनुष्य की बुद्धि। चलिए ईड़ा, ईड़ा तो आपको पता हो गया कि बुद्धि, ईड़ा मतलब बुद्धि। और मन ईड़ा से प्यार करने लगता है। देखिए मन की ईड़ा से मुलाकात होती है, मन की ईड़ा से मुलाकात होती है और मन ईड़ा से प्यार करने, यानी मन की जो है जब हृदय से मुलाकात, हृदय की बात कहता है ना, बहुत ही कहता है कि अब तुम जो है हृदय की बात सुनो, इधर उधर का कुछ ना सुन के हृदय की बात सुनो। तो मन को जो है, अब ये तो वहाँ से घर प्रेम से जो है वो तो छुटकारा पा लिए थे, यानी क्योंकि इसको लगा कि अब हमसे जो है श्रद्धा नहीं प्यार करती है, तो वहाँ से जो है ये अब निकल गए और इन्हें जो है किससे मुलाकात हुई? तो ईड़ा से। ईड़ा यानी कि बोल सकते हैं कि हृदय से, हृदय से, हृदय की वेदनाओं से इन्हें जो है मुलाकात हुई और मन ईड़ा से प्यार करने लगते हैं। मन ईड़ा से प्यार करने लगते हैं। मन जब ईड़ा से जोर जबरदस्ती करते हैं, मन जब ईड़ा से जोर जबरदस्ती करते हैं तो ईड़ा के राज्य की प्रजा इसका विरोध करती है। समझिएगा जरा, यानी दूसरे दूसरे चीज को अब जो है ये जाके प्यार करने लगते हैं, तो वहां जाके जो है उसके राज्य की जनता, उनके राज्य की प्रजा या जनता बोल सकते हैं, तो वो सब क्या करने लगती है? विरोध करने लगती है। भैया अब कोई शादीशुदा व्यक्ति जाके दूसरे जगह पे जाके अगर ये वाला काम करे, प्यार मोहब्बत वाला, तो उसको उसके लिए तो प्रजा और राजा सबका जो है क्या करेगा? उसका विरोध तो करता ही रहेगा, करता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे मन को जो है, मन को जब ईड़ा से प्रेम होता है तो वहाँ की राज्य की प्रजा इसका विरोध करती है और मन को पीट कर घायल कर देती है। वही मजनू वाला कहानी हो गया, इसको पीट के क्या कर देती है? घायल कर देता है मन को। चलिए देखिए आप अगला पॉइंट पढ़िए। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, हिंदी है ना, बहुत मज़ा आता है। सिर्फ आप कहानी की तरह सुनेंगे तो और मज़ा आएगा, और अगर पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा। सिर्फ समझिए इसको, पढ़ना नहीं है बिल्कुल। कहानी सुनते हैं ना, कहानी में ये लगता है कि हमको याद करना है, बिल्कुल नहीं। फिल्म में देखते हैं तो क्या लगता है कि हमें याद करना है? नहीं, क्योंकि वो चीज़ हम इस उद्देश्य से देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट लेना है, उसी तरह से आपको इंटरेस्ट लेना है इसमें। ठीक है, अब देखिए श्रद्धा मन को खोजते हुए ईड़ा के राजमहल में अपने बच्चे मानव के साथ, बच्चे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहाँ, श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? तो मानव। श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? मानव। श्रद्धा और मनु के पुत्र का क्या नाम था? मानव। ठीक, श्रद्धा मन को खोजते हुए, श्रद्धा मन यानी कि स्त्री अब जिससे शादी हुई थी और जब छोड़ के चला गया था मन, तो उसको जो है कौन खोजते हुए? श्रद्धा। उसको श्रद्धा खोजते हुए ईड़ा के राजमहल में अपने बच्चे मानव के साथ निर्वेद सर्ग पहुंचती है, निर्वेद सर्ग पहुंचती है। यहाँ की वहाँ जो है अब घायल अवस्था में पड़ा था और वहाँ पे जो है मानव को लेकर, अपने पुत्र को लेकर मनु के पास पहुंच जाती है। अब देखिए क्या होगा, जब पहुंचती है तब देखिए क्या कहती है। कहती है श्रद्धा मनु को प्राप्त करके, यानी जब श्रद्धा जब मनु को प्राप्त कर जाती है, अपने पति को जब पा जाती है तो आनंद विभोर हो जाती है और गाती है, और गाती है। मन को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है, यानी जब मनुष्य को, यानी पुरुष को अब लगता है कि मैंने अपने पत्नी और बेटे के साथ, दोनों के साथ धोखाबाजी किया है, और वो श्रद्धा और ईड़ा को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। श्रद्धा और ईड़ा को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। समझ में आया कुछ? देखिए फिर यहाँ पे एक टॉपिक है कि वहाँ जो है ये अपने आप को गलत साबित कर देते हैं, यानी कि अपने आप को ये गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है श्रद्धा और ईड़ा को छोड़कर क्या करते हैं? वो दूसरे जगह चले जाते हैं। क्योंकि भैया एक बार जिसका मूड़ी झुक गया ना, तो दोबारा उठा के जीने का शौक उसका खत्म ही जो है हो जाता है। तो वही करते हैं, वो दोबारा फिर चले जाते हैं श्रद्धा और ईड़ा से रुस कर। अब देखिए श्रद्धा अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर, श्रद्धा अपने पुत्र को ईड़ा के पास, अब श्रद्धा भी अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़ दिया, जिससे कि बाद वाली से जिससे मोहब्बत हो गया था। ठीक है, तो छोड़कर मनु को खोजने जाती है, यानी ये ईड़ा को छोड़ दिया, अब मानव को ईड़ा के पास छोड़ दिया, और ये जो है अब मनु को खोजने जाती है, और अंततः दोनों मिलते हैं। और फिर जाके वो जब खोजने जाती है तो वो जो है क्या होते हैं? आपस में वो मिल जाते हैं। अब देखिए इस मिलने के बाद अब जो है कवि ने उनके अर्थ को, यानी जब मिलते हैं वो दोनों, जब मिल जाते हैं तो क्या क्या वेदनाएं आती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है उसमें, तो इस चीज़ों को कवि ने जो है एक ढंग से इसको सजा के कविता बना दिया है।
कवि ने इस ढंग को सजा के कविता बना दिया और उसी का अर्थ समझना आपके लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसको जो है बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल अभी बताए, तुमुल मतलब भयंकर, कोलाहल यानी कि हो हल्ला, और कलह यानी कि स्थिति। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यानी कि देखिए क्या कह रही है श्रद्धा। आप तो पहले ही जब भी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आए, किसी में भी पूछे, कोई भी पूछ रहा है, तो आप ज़रूर ये हेडिंग डालिएगा, क्योंकि इसी पे दोस्तों आपको नंबर मिलता है। अगर ये हेडिंग नहीं डालेंगे तो हम तो गारंटी देते हैं कि आपका नंबर कट, एकदम कंफर्म है कि आपको फुल नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि किस लेखक, किस कवि द्वारा लिखा गया ये पंक्ति है, कहाँ से लिया गया लेखक द्वारा ये पंक्ति है या कवि द्वारा ये पंक्ति है। तो आपको इधर यही पता नहीं है, तो सिर्फ वो सोचेगा कि ये घोंक लिया है, वो घोंक लिया है। वैसे तो घोंकना तो अक्सर स्टूडेंट का अदा है। ठीक है, जैसे कि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है और जो इसे प्यार समझे वो गधा है। देखिए अब कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से इसको रिकॉल करा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, आपको समझाना ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। अब देखिए कह रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। चलिए इसका अर्थ देखिए, अर्थ समझने पर ज़्यादा गौर कीजिए। अर्थ देखिए, कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियां वो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, देखिए महाकाव्य कामायनी से ली गई है, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है। श्रद्धा जो है वो जब ढूंढने लगती है, अभी बताया अगला पंक्ति में ना पहले कि वो मिल गया, पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में, इस अत्यंत भयंकर कोलाहल, भयंकर हो हल्ला की स्थिति में मैं हृदय की बात की तरह हूँ, मैं हृदय के बात की तरह हूँ। और आपको भी पता होगा कि हृदय की बात हमेशा सुकून भरी निकलता है। उसी तरह से श्रद्धा जो है उनको संतावना देती है कि इस भयंकर कोलाहल में मैं आपके हृदय की बात की तरह हूँ। चलिए अब कहते हैं कि विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, सॉरी देखिए कह रहे हैं विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय की बात रे मन। देखिए कह रहे हैं, आप तो ये ज़रूर लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ ये सब कहाँ से ली गई है, किस महाकाव्य से, कामायनी महाकाव्य से ली गई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है, नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि पुरुष, क्या कहती है कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी नारी का हृदय, बताए थे ना वहाँ पे श्रद्धा का अर्थ आप नारी समझिएगा, हृदय मलय पर्वत से चलने वाली, मलय पर्वत से, दोस्तों ये मलय पर्वत जो है, मलय की बात रे मन, मलय पर्वत एक सुगंध भरी हवाओं से हवाओं का पर्वत कहा जाता है, यानी सुगंधित हवाओं का पर्वत, यानी मलय पर्वत पर जो चला गया एक बार ना, समझो कि ऐसा नींद आएगा कि कुंभकर्ण बन जाएगा वो। ठीक है, तो मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है, आनंद भी आता है, ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण बन जाएगा, कुंभकर्ण तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो आनंद ले रहा है, वो तो एकदम, उसको तो एक मानो कि श्रापित ही हो गया था, इस तरह से मान सकते हैं। देखिए सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है, क्या, फिर से पढ़ लें, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थककर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में, यानी ऐसी स्थिति जब आ जाता है, मन चंचल है और चंचलता
वो जो है चंचलता में मन थक जाता है, थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। व्यक्ति का हृदय ही उसको क्या करता है? आराम देता है। व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। चलिए अब अगला पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति में कह रहा है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। देखिए कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है। श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि मन अंधकारपूर्ण दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ है। नहीं समझे? मन अंधकारपूर्ण दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ है। मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। अब देखिए कह रहे हैं, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। देखिए कह रहे हैं कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारों में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ में आया होगा। चलिए अब अगला कह रहे हैं, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में मधुप मखर मरंद मकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। मैं सजल जल जात रे मन। इसका अर्थ आप समझते हैं। इसका अर्थ देखिए कह रहे हैं कि हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और अगर जो पंक्तियाँ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है कई तरह की ऐसे ही वीडियो शिक्षा संबंधित मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।